Hey guys, welcome to Unique Academy। चलिए जी, आज का सेशन होने वाला है आपका करंट अफेयर डील करने वाले 7 दिसंबर का। 7 दिसंबर का करंट अफेयर डील करने वाले। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैकवर्ड कमीशन। नेशनल बैकवर्ड कमीशन का न्यू चेयरमैन कौन बने जी? नाम है हंसराज गंगाराम यहीर। क्या नाम है जी आपका? हंसराज गंगाराम यहीर। ये सब क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। इसमें क्या चीज समझना? एक समझना जी आपका नेशनल कमीशन, नेशनल बैकवर्ड कमीशन, बस इतना ही जानना है। बाकी देखिए अब मैंने तो आपको बताया क्या है। नाम है जी आपका हंसराज गंगाराम यहीर। सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए नेशनल बैकवर्ड कमीशन को, तो इसी का नाम है जी आपका एनसीबीसी। एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या कहते हैं जी एनसीबीसी को? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, चलिए सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए जी आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, तो इसी का चेयरमैन कौन बना है जी? हंसराज गंगाराम यहीर। देखिए ये क्या, ये आपका बना था आपका 1993 में। कब बना था जी? 1993 में। एनसीबीसी बना था 1993 में, परंतु ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं था। लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। एनसीबीसी एक संवैधानिक पद है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट है। एनसीबीसी के बारे में बात किया जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाए तो आपका संविधान में उल्लेख है, संवैधानिक बॉडी है जी आपका, संविधान में इसका उल्लेख है। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना कब, तो आपका ये बना था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 102 102 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका 2019 में ये बना एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके अलावा ये तो आपका एक्ट था जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कितना था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में बात किया जाए तो 123 नंबर का था जी। 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कब आया था? 2018। कब आया था जी? 2018, 2018। बना कब था जी? 2019। संविधान संशोधन कितना नंबर का? 102 नंबर का। देखिए ध्यान से, संविधान संशोधन करने को लेकर बिल आया था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिल को लेकर, बिल आया था, प्रस्ताव आया था कब? 2018 में। वो जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव था 123 नंबर पे था। लेकिन संविधान संशोधन जो डन हुआ, कंप्लीट हुआ, एक्ट बना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो संशोधन हुआ है कब हुआ जी? 2019 में। यहाँ पे कंप्लीट आया कब था? 2018 में। बना कब? 2019 में। दोनों में अंतर है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या और जो आपका मतलब यहाँ पे संशोधन हो चुका है, संशोधन के बारे में बात हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ संशोधन का प्रस्ताव आया था कब? 2018 में। यहाँ पे है बिल, यहाँ पे एक्ट, दोनों में अंतर है। बात यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे सुनिए ध्यान से। बात क्या है, ये जो जोड़ा गया जी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ जोड़ा गया? हमारे संविधान में जोड़ा गया आर्टिकल 338 का बी में। आर्टिकल 338 का बी में किसका उल्लेख है जी आपका? एनसीबीसी का। आर्टिकल 338 का बी में किसका उल्लेख है जी? एनसीबीसी का। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस काम क्या होगा जी? बैकवर्ड कमीशन के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक आयोग है जी। बैकवर्ड कमीशन के लिए एक आयोग है। बना कब आपका? 1993 में। बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बना? तो बना जी आपका 2019 में। कितना नंबर का संविधान संशोधन था? 102 नंबर का संविधान संशोधन एक्ट था। बट बिल कितने नंबर का था? 123 नंबर का बिल था। यहाँ तक कंप्लीट है। बिल और एक्ट मतलब संविधान संशोधन को लेकर अभी तक जो इसमें बिल आया था 123 नंबर पे आया था। लेकिन बात करें संविधान संशोधन डन जो हो गया, एक्ट बन गया, ये आपका 102 नंबर का था। 102 नंबर का था। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए। बात किया जाए कब कौन सा आर्टिकल में जोड़ा गया संविधान में, इसको कहां पे इसका जगह मिला है, तो आर्टिकल 338 का बी में। आर्टिकल 338 बी में। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए। एनसीबीसी कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है जी? तो एनसीबीसी काम करता है जी आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बात किया जाए एनसीबीसी कौन सा मिनिस्टर के अंदर में काम करता है, मैं रफ कर रहा हूं। एनसीबीसी के बारे में बात किया जाए जी, एनसीबीसी कौन सा मिनिस्टर के अंतर्गत में काम करता है, तो बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यहां तक कंप्लीट है जी। सुनिए ध्यान से।
क्वेश्चन था एनसीबीसी का चेयरमैन कौन बने, नाम है जी आपका हंसराज गंगाराम यदीर। एनसीबीसी के बारे में पूरा डिटेल आपके सामने रखा। पहले कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना 2019 में, 2018 में बिल लाया गया था संविधान में। कहां पे इनको जगह मिला है, इसको जगह कहां मिला है, आर्टिकल 338 का बी में। यहां तक कंप्लीट है। अगर बात किया जाए आपका एनसीबीसी का काम क्या होता, तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में काम करती थी। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत में काम करता है, तो मिनिस्ट्री कौन सा है आपका, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहां तक कंप्लीट है। अगर बात किया जाए अभी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है जी, इसका मिनिस्टर कौन है जी, नाम है वीरेंद्र कुमार। क्या नाम है जी आपका, वीरेंद्र कुमार। ये मिनिस्ट्री किसके पास है जी, नाम है जी आपका वीरेंद्र कुमार। यहां तक कंप्लीट है। चलिए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या, सुनिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बाद में बात हो रहा है जी आपका विजय हजारे ट्रॉफी। कौन सा जी आपका, विजय हजारे ट्रॉफी। सुनिए बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। तो विजय हजारे ट्रॉफी इस बार 2022 का जीता कौन है जी, नाम है सौराष्ट्र। क्या नाम है जी आपका, सौराष्ट्र। किसको हरा के जीता, किसको हराया, रनर अप कौन रहा जी, तो रनर अप रहा महाराष्ट्र। कौन रहा जी, महाराष्ट्र। तो विजेता रहा जी आपका सौराष्ट्र, उप विजेता कौन रहा जी आपका, महाराष्ट्र। कौन सा रहा जी उप विजेता, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। क्या कौन रहा जी आपका, महाराष्ट्र। यहां तक कंप्लीट है। अब आगे सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए इसके बारे में विजय हजारे ट्रॉफी, तो आपको पता होना चाहिए जी विजय हजारे ट्रॉफी इंडिया का एक डोमेस्टिक सीरीज है जी, इंडिया का एक डोमेस्टिक सीरीज है, घरेलू सीरीज है जी आपका विजय हजारे ट्रॉफी, जो संबंधित है क्रिकेट से। क्या किससे जी, क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी स्टार्ट हुआ है 2002 से। कब से स्टार्ट हुआ है जी, 2002 से। फर्स्ट टाइम जो आपका खेला गया था विजय हजारे ट्रॉफी 2002-2003 का सीरीज था, जो फर्स्ट टाइम खेला गया था। अब आगे सुनिए ध्यान से। विजय हजारे ट्रॉफी को, विजय हजारे ट्रॉफी को एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है जी, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है जी, तो ये किसके अंडर में है जी आपका, बीसीसीआई के अंडर में। किसके अंडर में जी, बीसीसीआई, बीसीसीआई। पता होना चाहिए जी बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बात यहां तक कंप्लीट है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना कब हुआ, 1928। कब स्थापना हुआ जी, 1928, 1928 में इसका स्थापना हुआ। स्थापना कब हुआ, 1928, 1928। तो बात करते हैं हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहां है जी, मुंबई। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां है जी आपका, मुंबई। इसके अलावा बात किया जाए इसके बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है जी, नाम है रोजर बेन्नी। कौन है जी प्रेसिडेंट, अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है जी, नाम है जी आपका रोजर बेन्नी। यहां तक कंप्लीट है जी। कौन है जी आपका, रोजर बेन्नी। यहां तक रोजर बेन्नी। आगे सुनिए ध्यान से। बात क्या है, आप देखिए बात हो रहा था विजय हजारे ट्रॉफी का। स्टार्ट हुआ 2002-2003 से। इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है जी, तो बीसीसीआई। बीसीसीआई का पूरा डिटेल यहाँ पे जी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, 1928, हेडक्वार्टर मुंबई। इसके अलावा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है जी, रोजर बेन्नी। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए विजय हजारे ट्रॉफी फर्स्ट टाइम अगर 2002-2003 में खेला गया था जी, तो आपका सबसे पहली बार चैंपियन कौन रहा, फर्स्ट टाइम विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन कौन रहा जी। इसके अलावा अभी जो हुआ है इसका चैंपियन कौन बना, तो इसके सामने आपका लिखा हुआ है जी, क्या नाम है जी आपका, सौराष्ट्र। चैंपियन कौन रहा जी आपका, सौराष्ट्र। जो फर्स्ट टाइम हुआ था जी उसमें चैंपियन रहा था तमिलनाडु। फर्स्ट टाइम 2002-2003 हुआ था, उसमें जो का चैंपियन रहा था नाम क्या था जी, तमिलनाडु। कौन चैंपियन रहा था जी, तमिलनाडु। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए। सबसे ज्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है, तो तमिलनाडु। सबसे ज्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है, तमिलनाडु। टोटल 5 टाइटल्स। विजय हजारे ट्रॉफी का 5 टाइटल्स कौन जीता है जी, तमिलनाडु। मतलब सबसे ज्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है जी, तमिलनाडु। कंप्लीट है यहाँ तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन कौन बने हैं जी, नाम क्या है जी आपका, राजीव लक्ष्मण। क्या नाम है जी आपका, राजीव लक्ष्मण।
सुनिए ध्यान से, अगर बात किया जाए जी आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का, तो इसको लेकर अगर बात किया जाए तो सुनिए ध्यान से, बना था 2006 में। कब बना है जी आपका? 2006 में। कब बना जी? 2006 में। हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका? न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका? न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन बना है? नाम क्या? राजीव लक्ष्मण। क्या है जी आपका? राजीव लक्ष्मण। देखिए ध्यान से, अगर बात किया जाए नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का हिंदी क्या होता है जी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। लिख देता हूं इसका हिंदी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। देखिए ध्यान से, बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का स्थापना कब हुआ? 2006 में। हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन बना है जी आपका? राजीव लक्ष्मण। राजीव लक्ष्मण। देखिए ध्यान से, नाम से पता चला होगा सांख्यिकी आयोग, मतलब बहुत सारा स्टैटिक। इसके बाद क्या है, बहुत सारा आपका बोल सकते हैं आपका डेटा वगैरह जो इंडिया में रिलीज वगैरह किया जाता है, बहुत सारे सेक्टर में डिपार्टमेंट में काम करता है। कौन सा जी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। कभी नहीं आता। बढ़ता हूं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम प्लान स्टार्टेड योगी आदित्यनाथ। मतलब कि आपका एक डिस्ट्रिक्ट एक गेम एक खेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम, कहाँ पे ये प्लान स्टार्ट किया है जी? तो आपका किया है जी आपका यूपी में। कौन स्टार्ट किया है जी? योगी आदित्यनाथ जी। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। देखिए ध्यान से, वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम को लेकर बात किया जाए तो बताया गया है आपका प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो आपको कुछ स्पेशल गेम होता है आपका, हर एक का मतलब जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में माहिर होंगे उसको लेकर वहां पे ट्रेनिंग करवाया जाएगा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जी, मतलब गेम के क्षेत्र में। यहाँ तक कंप्लीट है। स्टार्ट कहाँ हुआ है? यूपी में। कहाँ स्टार्ट हुआ है जी? यूपी में। यूपी में इससे पहले एक प्रोग्राम चलता था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो बिल्कुल सफल माना जाता है जी, बिल्कुल उसी के अनुसार उसी को देखते हुए बनाया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम। कहाँ स्टार्ट हुआ? यूपी में। स्टार्ट कौन किया? योगी आदित्यनाथ जी। किस यहाँ तक बात है कंप्लीट। आगे सुनिए ध्यान से, इसमें क्या होगा? गेम को लेकर बात हो रहा है, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ आपका ट्रेनिंग करवाया जाएगा गेम को लेकर। यहाँ तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, ये स्टार्ट कहाँ हुआ जी? यूपी में। बात किया जाए यूपी के बारे में तो यूपी आपका कब स्टेट बना? 1950। यूपी स्टेट कब बना? 1950 1950। अगर बात करें कैपिटल क्या यूपी का जी? लखनऊ। क्या कैपिटल है जी आपका? लखनऊ। लखनऊ के बारे में बात किया जाए तो लखनऊ कौन सा रिवर के तट पे है जी आपका? गोमती रिवर। कौन सा रिवर? गोमती रिवर। अगर बात किया जाए लखनऊ कौन सा नदी के तट पे स्थित है तो क्या आंसर होगा जी? गोमती रिवर। लखनऊ गोमती रिवर के तट पे है। यहाँ पे कंप्लीट। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। बात किया जाए गवर्नर के बारे में तो गवर्नर कौन है जी? नाम है आनंदीबेन पटेल। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए, क्वेश्चन क्या था? वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम कौन स्टार्ट किया है? योगी आदित्यनाथ जी स्टार्ट किए। कहाँ स्टार्ट हुआ जी? यूपी में। इससे पहले यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता था, नाम क्या था? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यहाँ तक कंप्लीट है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी आपका? सुंदर पिचाई। पता होगा जी, सुंदर पिचाई को अवार्ड दिया गया। कौन सा जी आपका? पद्म भूषण। कौन से अवार्ड मिला जी? पद्म भूषण। चलिए, यहाँ पे दो नाम सुनना है, दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे पद्म आपका सुंदर पिचाई के बारे में, दूसरा आपका पद्म भूषण के बारे में। सुनिए ध्यान से, अगर बात किया जाए पद्म भूषण के बारे में तो ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मतलब इंडिया का ये तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। कितना नंबर का जी? तीसरा। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मतलब इंडिया का ये तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यहाँ तक कंप्लीट है। कितने नंबर पे है जी? थर्ड नंबर पे। तो फर्स्ट सेकंड कौन है? सुनिए ध्यान से। फर्स्ट के बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट नंबर पे है भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। सेकेंड नंबर पे बात किया जाए, सेकेंड नंबर पे है जी आपका पद्मा सीरीज का बात किया जाए तो पद्मा सीरीज में आपका थर्ड नंबर पे है जी, सॉरी सेकेंड नंबर पे है जी आपका पद्म विभूषण। क्या जी आपका? पद्म विभूषण। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है जी आपका पद्म भूषण।
नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे बात किया जाए तो पद्म श्री, यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, बात किया जाए आपका पद्म विभूषण को लेकर, सॉरी पद्म भूषण को लेकर बात किया जा रहा था। पद्म भूषण का अवार्ड किससे मिला है जी? सुंदर पिचई जी को। और सुनिए ध्यान से, पद्म भूषण के बारे में बात किया जाए तो इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जी इंडिया का। पहला कौन? भारत रत्न। सेकंड कौन? पद्म विभूषण। थर्ड कौन? पद्म भूषण। फोर्थ नंबर पे कौन जी? पद्मश्री। सुनिए ध्यान से, ये जो अवार्ड है पद्मश्री का और एक आपका भारत रत्न, ये तीन आपका सब अवार्ड स्टार्ट हुआ था देना 1954 से। कब से स्टार्ट हुआ था जी? 1954 से 1954 से। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, ये तो था आपका पद्मश्री के बारे में। पद्मश्री का सेकंड आपका पद्मश्री का सेकंड नंबर का बड़ा अवार्ड मिला है। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, ये पद्मश्री का सेकंड नंबर, पद्मश्री का बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नहीं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेंगे तो तीसरा नंबर पे, लेकिन पद्मश्री का 1 2 3 ये पद्मश्री है जी, इसका सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन? ये। उसके बाद कौन है? उसके बाद ये पद्मश्री का है जी, पद्मश्री का। लेकिन बात करें पूरे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो ये तीसरा नंबर पे है। फर्स्ट कौन सा? भारत रत्न। सेकंड कौन सा? पद्म विभूषण। थर्ड कौन सा? पद्म भूषण। चौथा कौन सा? पद्मश्री। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, तो इनको जो अवार्ड मिला है पद्म भूषण। यहाँ तक कंप्लीट, इनको अवार्ड मिला पद्म भूषण। इनको अवार्ड मिला जी, नाम क्या है जी? सुंदर पिचई। क्या नाम है जी? सुंदर पिचई। पता है ना जी सुंदर पिचई जी कौन है? पता है ना जी? गूगल के सीईओ ऑफ गूगल। कंप्लीट है जी। बात करता हूँ सुंदर पिचई के बारे में। सुंदर पिचई इंडिया से है जी, तमिलनाडु से। कहां से? आपका इंडिया से। अगर बात किया जाए सुंदर पिचई के बारे में तो जब इनका पढ़ाई कर रहे थे जी, जब ये पढ़ाई कर रहे थे उस समय का बात है, इनके पापा का सैलरी मात्र 2000 रुपए। इनको जब जाना था जी, आपका बात किया जाए, इनको लेकर वो जब ये IITI खड़गपुर से IIT खड़गपुर से अपना यहाँ पे डिग्री ली है जी। उसके बाद आज आपका इसको पूरा सफर तय करने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा। यूएसए जाने के लिए बोला जाता पूरे आपका 1 साल का पापा का सैलरी का टिकट आया जी। इसके अलावा इनका जो बैग लेके जाना था, बैग पैक का सिर्फ 2000 रुपए पड़ा, पूरे 1 महीने का पापा का सैलरी जी। और आज अगर बात किया जाए सुंदर पिचई के बारे में तो 1 महीने के वेतन में कितना प्लेन को खरीद सकते हैं, 1 साल। समझ में आ रहा है? चलिए जी, बात करते हैं जी सुंदर पिचई। पता ही होगा गूगल के सीईओ है जी। कौन है जी? गूगल के सीईओ। अंतर क्या है जी? हम लोग ये महाशय सुंदर पिचई जी गूगल के लिए काम करते हैं और हम लोग काम के लिए गूगल करते हैं। समझ में आया ना? सुंदर पिचई गूगल के लिए काम करते हैं और हम लोग काम के लिए गूगल करते हैं। समझ में आया? ये सफर तय करने में बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत सारा मेहनत करना पड़ा। मेहनत करिए वहां से आगे पहुंचेंगे। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए जी, बात हो रहा था, 1 मिनट सुनिएगा सुंदर पिचई जी के बारे में। सुंदर पिचई स्पेशल एक वीडियो आपको जल्दी मिलेगा YouTube पे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? फर्स्ट वुमन कमिश्नर ऑफ यूपी। यूपी की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? नाम क्या है जी? लक्ष्मी सिंह। क्या नाम है जी? लक्ष्मी सिंह। ध्यान से, बात हो रही है यूपी की पहली महिला कमिश्नर। समझ में आ रहा है जी? फर्स्ट वुमन कमिश्नर कौन बनी है? नाम है लक्ष्मी सिंह। क्या नाम है जी? लक्ष्मी सिंह। सुनिए ध्यान से, लक्ष्मी सिंह 2000 बैच की आईपीएस ऑफिसर थी। 2000 बैच की आईपीएस ऑफिसर थी। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए, ये कमिश्नर बनी कहाँ की है जी? कमिश्नर बनी है नोएडा की। कहाँ की जी? आपका नोएडा की। बात यहाँ तक कंप्लीट है। यूपी का है नोएडा, पता ही होगा जी। यूपी के बारे में बहुत सारी डिटेल बात की। यूपी का कैपिटल लखनऊ, 1950 यूपी बना था। सीएम योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। जस्ट बात किया था। यहाँ तक कंप्लीट। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बुक कौन लॉन्च किया है जी? नाम है धर्मेंद्र प्रधान। लॉन्च कौन किया जी? धर्मेंद्र प्रधान। सुनिए ध्यान से, बुक का नाम क्या है? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लॉन्च कौन किया जी? धर्मेंद्र प्रधान। बात किया जाए धर्मेंद्र प्रधान है कौन जी? तो ये बोल सकते हैं अभी कौन है जी? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर।
कौन है जी? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। कौन है जी आपका? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। कौन है जी आपका? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है जी आपका? धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ तक कंप्लीट है। बुक लॉन्च किया, बुक का नाम क्या? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए जी, आगे अगर बात करें इस बुक को कौन प्रिपेयर किया है और कौन पब्लिश किया है, इस बुक को कौन प्रिपेयर किया है और कौन पब्लिश किया है जी, तो नाम क्या है जी आपका? इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च काउंसिल। इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च काउंसिल। इस बुक को प्रिपेयर और आपका बात करें प्रिपेयर और पब्लिश कौन किया है जी, नाम क्या है? इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च काउंसिल। यहाँ तक कंप्लीट है जी। इस बुक का नाम क्या है जी आपका? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लॉन्च कौन किया है जी, तो नाम है जी धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन है जी, तो ये है जी आपका एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। इस बुक को कौन प्रिपेयर किया, कौन पब्लिश किया, तो नाम है इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च काउंसिल। कंप्लीट है। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चल जी, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है जी? फर्स्ट सिलहट सिलचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ जी? आसाम में। फेस्टिवल का नाम क्या है जी आपका? सिलहट सिलचर। क्या नाम है जी आपका? सिलहट सिलचर। देखिएगा ध्यान से, फेस्टिवल का नाम है जी आपका सिलहट सिलचर फेस्टिवल। कहाँ का ऑर्गेनाइज किया गया जी? आसाम में। आसाम में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया जी आपका? आसाम में। आसाम के बारे में बात करें, ऑर्गेनाइज किया गया है आसाम में। कहाँ? तो बराक वैली में। कहाँ जी आपका? बराक वैली, बराक घाटी में आपका ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है जी। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। कहाँ जी? आसाम में। आगे सुनिए, अगर बात किया जाए इसके बारे में, इस फेस्टिवल के बारे में, तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है जी आपका, टू सेलिब्रेट, बात करता है किसको लेकर जी आपका? इंडिया और बांग्लादेश का कल्चर को लेकर। इंडिया एंड बांग्लादेश के कल्चर को लेकर, मतलब इंडिया और बांग्लादेश का जो कल्चर है जी, वो दोनों में क्या चीज को लेकर, कितना कल्चर में दोनों एक दूसरे से कितना घुले मिले जी, कितना क्लोज कल्चर है इंडिया और बांग्लादेश को लेकर, इस फेस्टिवल में शो होता है। फेस्टिवल का नाम है सिलहट सिलचर। सिलहट सिलचर कहाँ ऑर्गेनाइज होता है जी आपका? आसाम में। आसाम में कहाँ? बराक वैली में। आसाम में कहाँ जी आपका? बराक वैली में। यहाँ तक कंप्लीट है जी। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम फर्स्ट सिलहट सिलचर फेस्टिवल है। यहाँ तक कंप्लीट है। आसाम में ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ जी? आसाम में। कंप्लीट है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि फर्स्ट कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है जी? चेन्नई में। कहाँ हुआ है जी? चेन्नई में। देखिए ध्यान से, कोस्टल मतलब क्या होता है? तटीय वाला क्षेत्र में। सिक्योरिटी मतलब पता, सुरक्षा, कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन, तटीय सुरक्षा सम्मेलन जो हुआ पहला जी, कहाँ हुआ जी? चेन्नई में। कहाँ हुआ जी? चेन्नई। पता है ना चेन्नई कहाँ है जी? तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई। सुनिए ध्यान से, अब आगे बात किया जाए इसमें क्या होगा। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट कौन किए? इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है जी? नाम है गिरिधर अरमानी। क्या नाम है? गिरिधर। नाम क्या है जी आपका? गिरिधर अरमानी। गिरिधर अरमानी। यहाँ तक कंप्लीट है। गिरिधर अरमानी कौन है जी? तो ये आपका डिफेंस सेक्रेटरी है। ये कौन है जी आपका? डिफेंस सेक्रेटरी है। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है जी आपका? गिरिधर अरमानी। गिरिधर अरमानी जी जो डिफेंस सेक्रेटरी है, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है क्या चीज आपका? फर्स्ट कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। कहां पे जी? चेन्नई में। अगर बात किया जाए इसमें आपका कौन कौन सा देश भाग लिए हैं, तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, इतना देश इसमें मुख्य रूप से भाग लिए। क्या क्या बात किया? इंडिया, श्रीलंका, देखिए ध्यान से, इंडिया जैसे श्रीलंका, जैसे और इस तरह का मालदीव और एक आपका मॉरिशस। कंप्लीट है जी, एक आपका मॉरिशस। क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट कोस्टल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ है जी? चेन्नई में। इनॉग्रेट कौन किए हैं? नाम क्या है? गिरिधर अरमानी। नाम क्या है? गिरिधर अरमानी। कंप्लीट है। बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आर्म फोर्स फ्लैग डे। आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है जी आपका? 7 दिसंबर को। क्या मनाया जाता है? 7
दिसंबर को। यहाँ तक कंप्लीट है जी। सुनिए ध्यान से, हमेशा की तरह आज भी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, तो प्रॉब्लम ऑफ द डे जो भी बोलेंगे जी, क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका सॉल्यूशन, जिसका आंसर वो कमेंट सेक्शन में देना है। सॉल्यूशन छोड़िए, आंसर दे दीजिएगा। कहां देना जी? कमेंट सेक्शन में। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या जी? क्वेश्चन है न्यू एमडी एंड सीईओ। क्वेश्चन है जी आपका न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएसई। बीएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं जी? अपडेट है यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।